नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें हथेली की आकृति। हथेलियों की जो आकृति होती है, जो श्रेणी होती है, जो कोटि होती है, ये हथेली उस श्रेणी में सबसे उच्च कोटि की हथेली है, उच्च श्रेणी की हथेली है, नंबर 1। ठीक है ना कहीं आपके अंदर एक दार्शनिक प्रवृत्ति है, एनालिटिकल स्वभाव वाले आप व्यक्ति हैं। और यहां पे ये भी दिखाई दे रहा है, अगर आपने करियर और धन के मामले में बोलने में जिसमें बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की थोड़ा कम ज़रूरत पड़ती हो, या मस्तिष्क का काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती हो मस्तिष्क से, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत जिसमें कम पड़ती हो, अगर ऐसा कार्य किया हो तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहा होगा, ज़्यादा तरक्की देने वाला रहा होगा। और इसमें कहीं न कहीं आपने जो है अपने स्तर की कामयाबी को भी हासिल किया होगा। वैसे ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए इनके अंदर नेचुरल पावर होती है, परिस्थितियों से जूझने की ताकत। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति से भागते नहीं हैं, उसका मुकाबला बेहतरीन तरीके से, बड़ी समझ से, बड़ी बेहतरीन तरीके से करते हैं। और ऐसे लोगों का जो आभा मंडल है, जो ऑरा है, वो ईश्वर प्रदत्त रहता है। ठीक है ना। शुभता का अगर परसेंटेज देखा जाए तो 90% शुभता इनके जीवन में आती ही आती है, नेचुरल तरीके से। और कहीं ना कहीं शोध की प्रवृत्ति, अनुसंधान की प्रवृत्ति, रिसर्च की प्रवृत्ति और एक जो है जिज्ञासा इनके अंदर हमेशा रहती, क्यूरियोसिटी जिसको कहते हैं। तो बहुत अच्छी हथेली है। दूसरी अगर मैं बात करूं, हथेली में उंगलियों का अपना महत्व है। जब भी आप हथेली को देखें, उसमें अपनी उंगलियों को जरूर देखें। पहली हथेली की आकृति देखें, फिर इसका ऑरा देखें, ऑरा मंडल क्या है। अगर इस हथेली की हम ऑरा मंडल को देखते हैं, आभा मंडल को देखते हैं, तो बड़ा दिव्य है। चाहे इनकी धन की स्थिति बहुत नाजुक हो, चाहे ये परेशानियों में चल रहे हों इस समय, लेकिन यकीन मानिएगा इनका ऑरा मंडल बहुत अच्छा है, आभा मंडल बेहतरीन दिव्य है। कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्तियां इनके अंदर हैं। और इनके अंदर एक बहुत बड़ी चीज है, अगर ये साधना और अध्यात्म के पथ पर चले गए न, तो एक ब्रांड बनकर उभरेंगे। कहीं ना कहीं कहते हैं न, जीवन का अंतिम जो लक्ष्य होता है मुक्त को प्राप्त होना, मोक्ष को प्राप्त होना, तो इनके जीवन में मोक्ष है। धार्मिक और आध्यात्मिक पावर इनके अंदर नेचुरल तरीके से है। अगर ये अपने पृथ्वी तत्व को, पृथ्वी चक्र को जागृत कर लें, तो उसमें जो समृद्धि छुपी हुई है, जो ऐश्वर्य छुपा हुआ है, जो स्टेटस छुपा हुआ है, जो नाम और यश छुपा हुआ है, ये अभी भी इनको प्राप्त हो सकता है। और सिर्फ 3 साल के अंदर अगर ये करके देखें तो, उन इंद्रियों को, उस पृथ्वी चक्र को जागृत कर ले तो। ठीक है ना। अब इनका ऑरा मंडल भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे उंगलियां देखनी बहुत जरूरी। देखिएगा, हर उंगली में ऊपर की ओर जो है ऊर्ध्व रेखाएं हैं। अगर आप कहीं भी देखो, शानदार ऊर्ध्व रेखाएं हैं। इसका मतलब क्या है, आपने दिशा सही पकड़ रखी है, गलत दिशा नहीं पकड़ रखी है। जो भी, जिस भी रास्ते पे आप चल रहे हैं, आप बहुत अच्छा चल रहे हैं, अच्छा रास्ता है, अच्छी दिशा है, गलत नहीं है। ठीक, एक पॉइंट ये। दूसरा, कहीं ना कहीं एक फ्रेंडली नेचर आपका है, व्यवहारिक हैं आप, कार्यकुशल हैं आप। ठीक है ना। और इसी व्यवहारिकता की वजह से आप अपने जीवन में
शानदार स्थिति में आने वाले हैं, ये दिखाई दे रहा है। अब एक और चीज़ देखें, कुछ चीज़ें बहुत गलत है, इनको ठीक करना पड़ेगा। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम जीवन की रेखा को देखें तो जो मोक्ष का ग्रह है ज्योतिष में केतु, जो रिसर्च का मालिक है, ठीक है ना, जो एनालिसिस करके आगे बढ़ता है, जो आपके प्रारब्ध को दिखाता है, पूर्व जन्म में किए गए कार्यों को, चाहे अच्छे हों या बुरे हों। जीवन की रेखा जब इस पे चलती है तो दो तीन चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखे। इसमें मैं अब जो शास्त्र की बात नहीं करूँगा, जो मैंने देखा, जो मैंने पढ़ा हथेलियों के बारे में, प्रैक्टिकल रूप में हथेलियों को देखा, उस हिसाब से कह रहा हूँ। जब भी जीवन की रेखा इनकी रेखा की तरफ इस प्रकार से सुंदर रूप में और केतु पे चली जाए तो ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर होता है उनमें इनको कई बार संघर्षों का सामना करना पड़ता है, कई बार जीवन में उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, यहाँ तक कि कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है प्रारंभिक दौर जीवन का। दूसरी बात, अपने जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग उन्नति कर पाते हैं, जन्म स्थान में रहकर उस लेवल की, मानी एक होता ना लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना, ऐसी तरक्की को ये अपने जन्म स्थान में नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जन्म स्थान से दूर ही इनको बड़ी अच्छी कामयाबी मिलती है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इनकी जीवन में, ये लोग जीवन भर कैसी भी परिस्थिति आए कर्म बड़ा शुद्ध करते हैं, बड़े प्योर, खरा जिसको कहते हैं सोने का, ऐसा कर्म करते हैं। उन्हीं अच्छे कर्मों के कारण इनका जीवन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, मानव जीवन का लेने का जो मुख्य उद्देश्य है, मुक्ति को प्राप्त होना, मुक्ति की प्राप्ति, वो इस उद्देश्य को पूरा करते हैं और जीवन लेने का इनका उद्देश्य पूरा हो जाता है। ब्रह्मलीन कहते हैं ना, बाद में जीवन का अंत सबका है। देखिएगा, कोई भी इतना बड़ा चीज नहीं है जिसका जीवन का अंत ना हुआ हो, लेकिन जीवन का अंत अलग है और जीवन का मुक्त होना अलग है। तो ये इन लोगों में है, ऐसे साधकों में है, चाहे साधना करते नहीं करते वो बात अलग है, लेकिन जीवन इनके कर्मों के कारण मुक्ति की प्राप्ति है। ठीक, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, ये रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, एक रेखा इस प्रकार से आ रही है और यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक, और मोक्ष के कारक पे एक मछली का शानदार चिन्ह बन रहा है, बहुत शानदार चिन्ह। कहाँ पे बन रहा है? मोक्ष के कारक पे बन रहा है, जो मोक्ष का कारक, मुक्त का कारक है। वैसे कहा गया है, वास्तव में बताया गया है कि मछली का चिन्ह हथेली में कहीं पर भी हो, ये आपकी हथेली में पॉजिटिव ऊर्जा को बहुत बढ़ा देती है और हाथ के जिस पर्वत पर बनी होती है उस पर्वत की ऊर्जा को बढ़ा करके उसके लक्षण आपके अंदर पैदा करती है। ठीक, और मोक्ष के कारक पे बनी हो तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, बड़ा महत्व रखता है पूरे जीवन में। और इस मछली के चिन्ह के बारे में हमारा सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है, बहुत पौराणिक विज्ञान है ये, ऐसा शास्त्र आपको बहुत कम ढूंढने को मिलेगा, बड़े बड़े बुक स्टॉलों पे ये नहीं दिखेगा आपको। जो बहुत पुराने लोग हैं, जो ज्योतिष में जिनकी पीढ़ियां चली आ रही है ना, उनके पास ये पुस्तकें हैं, बाकियों के पास नहीं है। और उन पुस्तकों में स्पष्ट लिखा गया है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। मानी जिसकी हथेली में ये मत्स्य चिन्ह होता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कर्म की सिद्धि पाने वाला होता है। अर्थात ये व्यक्ति जो भी काम अपने जीवन में करता है, चाहे वो नौकरी करे, चाहे व्यक्ति बिजनेस करे या कोई अन्य कार्य करे, वो उसमें अपने जीवन काल में अपने प्रयत्नों से, अपनी मन की एकाग्रता से और अपने कर्म के बल पे सफल होता है।
ऐसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कभी ऐसी डाउन नहीं रहती कि किसी के आगे जो है विवश हो के हाथ फैलाना पड़े, मजबूती ही रहती है। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अब मैंने जो प्रैक्टिकल रूप में देखा है वो बताता हूँ। जब भी मैंने इस स्थान पे देखा है तो दो तीन चीजें पाई हैं। एक तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में छोटी हो या बड़ी हो यात्राओं का लाभ मिलता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है, खुशनुमा माहौल बना रहता है। ये मैंने एक्यूरेट देखा। दूसरा मैंने देखा है जीवन के, हो सकता बुढ़ापे में ना हो, लेकिन जीवन के भाग में स्त्री सुख भी मिलता ही है ज्यादातर मामले में। कुछ एक का नहीं देखा है मैंने, तो ये भी ये नहीं, परफेक्ट नहीं कह सकता हूँ, होगा, लेकिन होता है। पुत्रों का सुख होता है। सुख का मतलब पुत्र होते हैं, चाहे पुत्री हो पुत्र हो, वंश आगे चलता है। कुछ मामलों में नहीं देखा है, एक्यूरेट नहीं कह सकता का सबका होगा, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है। पॉजिटिव चीजें देखिए, अगर पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ मिलता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात तो है कि अगर यहाँ पे मछली का चिन्ह है केतु पर्वत पर, तो ये व्यक्ति के अंदर धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की पावर को बढ़ा लेता है, उसके लक्षण व्यक्ति के अंदर पैदा कर लेता है। अगर अन्य जगहों पे जैसे इनका इसमें है, ये बना हुआ है, तो इनके अंदर भगवान की साक्षात कृपा है और ये रहस्यमय विद्याओं के ज्ञाता भी होते हैं, उनमें इसकी रुचि भी होती है और ये इनके अंदर आत्मज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। कई बार जब ये लक्षण होते हैं ना, मैंने अभी एक एस्ट्रोलॉजर का हाथ जो है दोनों हाथों की विवेचना करके अपने चैनल पे डाला है, ठीक है ना, कि इन रेखाओं की वजह से इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर ये बना है, रहस्यमय विद्या का ज्ञाता बना है। तो ऐसे अगर हो जाए तो ये लोग इन्हीं चीज़ों के दम पर नाम और धन अर्जित करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए बृहस्पति पुष्ट और सुंदर होना चाहिए। यहाँ पे बृहस्पति बहुत ज़्यादा कमजोर है, ऊर्जा विहीन है, ठीक है ना। तो ज्ञान कितना भी हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म शायद ना मिले, या मिल भी जाए तो आदमी सही से इम्प्लीमेंट ना कर पाए, ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब इसका मुख जिस तरफ होता है, ठीक है ना, ये उसके गुणों को व्यक्ति के अंदर लाती है। अब यहाँ पे शनि की तरफ देख रहा है, भाग्य स्थान की तरफ देख रहा है, मोक्ष के ग्रह की जो मछली है, तो क्या होता है कि धन में वृद्धि हो जाती है, कर्म शुद्ध हो जाते हैं, और जब कर्म शुद्ध होंगे, धन में वृद्धि होगी, तो निश्चित तौर पे देखेंगे तो व्यक्ति को लाभ होता है, ठीक। अब ये बहुत अच्छी चीज़ें थी, शानदार चीज़ें मैंने बताई हैं। अब कुछ चीज़ें आपकी हथेली में ठीक नहीं हैं, पीड़ा देती हुई दिखाई दे रही हैं, भले ही आपने कोई सवाल नहीं किए हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पे ये इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको देवगुरु बृहस्पति का पर्वत कहते हैं। आपकी हथेली में अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये ग्रह बड़ा सामान्य स्तर पे बैठ गया इस टाइम, साधारण अवस्था में यहाँ पे बैठे हुए हैं गुरु, और ये अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की ओर आपको ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनका जो नेचुरल प्रभाव है ये कम नहीं होगा। हंसमुख स्वभाव कहीं ना कहीं ये बनाए रखेगा, दयालुता आपके अंदर रखेगा, परोपकार की भावना रखेगा, आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाने देगा, ठीक ठाक रखेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहा है और 2 से ढाई वर्षों तक ये झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व तो आपका उभर रहा है और 2.5 साल तक इसकी प्रबलता ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये शनि की तरफ देख रहा है। जब भी ये शनि की तरफ देखता है तो ऐसे में परिवार को लेके चिंताएं रहती हैं, ठीक है ना। या जब ये शनि की तरफ देखता है और जिस तरह से ये यहाँ पे ये रेखा आके सीधा इसमें आ रही है और आगे नहीं बढ़ रही है, ये नीचे की तरफ देख रहा है,
तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग प्राप्त नहीं कर पाता है। और ये भी यहाँ पे फुटबॉल की तरह उठ जाए तो विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाएं तो देता है, विपरीत लिंग आकर्षित भी होता है, कई बार व्यक्ति इसकी वजह से परेशान भी हो जाता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं स्त्री कारक ग्रह है। जब ये डाउन चला जाता है, ये पुष्ट हो जाता है, तो व्यक्ति को जो सुख प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए उन सुखों के बीच में परिस्थिति खड़ी करता है और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव ये देने की कोशिश करता है। व्यक्ति किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन उन प्रयासों में पूरी सफलता नहीं मिल पाती है। ठीक है ना। अभाव की स्थिति कहीं ना कहीं व्यक्ति को नजर आती है। लाख प्रयास करने पे, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख प्राप्त होनी चाहिए, जिस सुख की अनुभूति होनी चाहिए, उसमें कमियां आनी शुरू हो जाती हैं। अब ये सब 2 से ढाई वर्षों तक ये स्थितियां यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही हैं। उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। बृहस्पति जब इस प्रकार से आप वास्तव में देखिएगा, बृहस्पति को ऐसे ही गुरु नहीं माना गया। सच में ये गुरु है। गुरु का मतलब होता है सिखाने वाला। ये खराब हो तो भी सिखाता है, ये ठीक हो तो भी सिखाता है। अगर ये थोड़ा सा भी अनबैलेंस होने बैठ जाए तो धन की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति पूजा पाठ तो करता रहता है, लेकिन इष्ट कृपा वास्तविक रूप में नहीं मिल पाता है। ठीक है ना। अब ये क्या हो जाता है कि तरक्की को रोकने का काम करता है। गुजारा करने देता है ये, लेकिन तरक्की को रोक लेता है। कई बार ऐसे में इनकम तो बढ़ सकती है, लेकिन व्यक्ति, एक इंसान जो है ना, एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं जाता है। और जब ये ऊर्जा पूरी तरह से प्रोवाइड न कर रहा हो और ये बहुत ज़्यादा फूल रहा हो, दोनों ये गुरु है, ये दैत्य गुरु है शुक्राचार्य, भगवान शिव के ये परम शिष्य हैं, और ये देवताओं के गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति। ठीक है ना। तो जब ये बहुत ज़्यादा उभर जाए, ये जो है थोड़ा पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड ना करे, तो सेहत पे इसका खराब प्रभाव पड़ता है। कई बार ऐसे में मानसिक तनाव की स्थिति आती है, चिंताओं की स्थिति लगातार आती है। कई बार ऐसे में डायबिटीज आ जाती है, लीवर की दिक्कत आती है, कई बार मोटापा बहुत बढ़ जाता है, कई बार ये इंसान को शिथिल करता है। और गुरु खराब होने बैठ जाए तो जीवन से खुशहाली निकालने का कार्य करता है। ठीक है ना। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, गुरु को ठीक करना चाहिए। और इसको लेवल में लाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है दिव्य योग ध्यान क्रिया करना। एक प्रकार का जो प्राणायाम होता है, योगा होता है, मेडिटेशन होता है, वो जरूर करना चाहिए। और अपने अष्ट चक्रों में से 7 मेजर चक्रों को परस्पर तालमेल में रखने के लिए व्यक्ति को दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी चाहिए। मैं आपको ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दोनों क्रियाएं दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो जरूर करें, तो आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा सा अच्छी नहीं दिखाई दे रही थी। अब दूसरी बात देखेंगे तो यहाँ पे ये उभर रही है। गंभीर व्यक्तित्व तो ये देता है, लेकिन कई बार बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं, या कोई ना कोई वजह बन जाती है जिसके कारण थोड़ा सा चिंतातुर व्यक्ति हो जाता है। और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ऐसे लोगों को आना शुरू हो जाता है। कई बार देखा गया है ये। अब सूर्य भी इस प्रकार से हो, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड ना करो, तो क्या होता है, ऐसे में व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उस मेहनत का, उस परिश्रम का जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ऐसे में व्यक्ति के अंदर जो योग्यता रहती है, जो क्वालिटी रहती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर निखर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है ना। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है, तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, व्यक्ति वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है।
जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो नौकरी में उसको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो, ठीक है ना। और अगर ये थोड़ा सा भी डाउन चलने बैठ जाए, व्यक्ति को सूर्य क्रिया करनी चाहिए, ठीक है ना। सूर्य क्रिया से ये बेहतरीन स्थिति में आ जाता, अपना बड़ा फल देता है। और ये चीज उभरी हुई हो तो व्यक्ति छोटा काम भी करे तो कहीं ना कहीं नीम फिम पाने की इच्छा व्यक्ति रखता है और होता भी है उसके जीवन में। आपका अगर हम देखें, बुद्ध बहुत अच्छा है, जबरदस्त स्थिति में है बुद्ध। इसका मतलब है आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले इंसान हैं। अगर योजना बनाकर अभी भी चलें तो बड़ा लाभ आपको होने वाला है। आप ऐसे इंसान हैं जो कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो अधूरे में नहीं छोड़ते हैं, उसका पूरा अवश्य करते हैं। बुद्ध का पर्वत देखें तो आपकी हथेली में बेहतरीन है, विकसित अवस्था में है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और देखिएगा, ऐसे लोग व्यापार से संबंधित कार्यों में या व्यापार में विशेष प्रकार की सफलता को भी प्राप्त करते हैं। ये लालिमा लिए हुए है, लचीला है, इसको दबाएं तो ये लचीला भी है। तो एक ठीक समय की आपको तलाश रहती है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आपको दक्षता हासिल है। और वाणी की ताकत, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ही अच्छे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा है आपका। अगर हम मंगल को देखें दोनों को तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। हाँ, थोड़ा सा क्षण भंगुर वाला गुस्सा कभी कभी हावी हो सकता है, तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसका पालन करें। चंद्रमा अब अच्छे भाव में आ रहा है तो आगे चलकर इसका प्रभाव आपके जीवन पर बेहतरीन स्थिति में पड़ने वाला है। तो अगर हम बात करें तो मैंने मस्तिष्क रेखा की बात करें तो यहाँ पे आपका जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो हल्के दो भागों में विभक्त हो रहा है। कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का ऐसा व्यक्ति प्रयास करता है। करियर और धन की रेखा थोड़ा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, थोड़ा ये नीचे की ओर जा रहा है। हल्का पितृदोष आपकी हथेली में आ रहा है, तो पितरों के निमित्त जो है थोड़ा सा इस श्राद्ध पक्ष में अपने कुल पुरोहित से किसी तीर्थ स्थान पे, नदी के किनारे अगर नारायण बलि आप करें तो आपके पितृ पूरी तरह से तृप्त हो जाएंगे और अपना आशीर्वाद पूरे वंश को देंगे और आपके अंदर जो खूबियां हैं ना ये पूरी तरह से निखर के आ जाएंगी। जो शक्तियां हैं ना, नेचुरल जो पावर है ना, वो बहुत अच्छी शुभता की स्थिति में आएगा, आपको बड़ा लाभ होगा। तो ये जरूर करवाएं आप। जीवन रेखा के बारे में मैंने बता दिया है। अब ये रेखा देखें, ये भी बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं व्यापार की रेखा है, आयु को बढ़ाने वाली रेखा है, सफलता को दिखाने वाली रेखा है। व्यवसाय इत्यादि आगे करते हैं तो बड़ी तरक्की को दिखा रही है। और बोलने के कारण, बोलने के ढंग के कारण जीवन में धन कमाएंगे, ये भी दिखा रहा है। लेकिन पेट का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा हल्का संघर्ष और हल्की फुल्की चिंताएं अभी 2 सालों तक देता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप जरूर करें। क्या उपाय भेजूंगा? एक तो मैं दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूं, दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूं और बृहस्पति जी का उपाय दे रहा हूं। तो इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से करेंगे तो लाभ आपको जरूर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।